देखो अच्छा, सवाल नंबर 4 पढ़ेंगे। यदि एक रेखा दो संकेंद्री वृत्तों एक ही केंद्र वाले वृत्त को जिनका केंद्र ओ है ए बी सी डी पर प्रतिच्छेद करे तो सिद्ध कीजिए ए बी बराबर सी डी। और ये आकृति दी हुई है। देखो ये बताना है कि ये दो वृत्त हैं, इन दोनों का केंद्र ओ है, छोटे वाले वृत्त का और बड़े वाले वृत्त का। उनको एक रेखा काट रही है ए बी सी डी पर। तो ए बी यहाँ से यहाँ तक की दूरी और सी डी यहाँ से यहाँ तक की दूरी, ये दोनों बराबर हैं, ए बी और सी डी। ये हमें सिद्ध करना है। तो देखो ये बहुत ही ज़्यादा आसान सवाल है। इसमें क्या है, दो वृत्त हैं, एक छोटा वृत्त है, ठीक है बच्चों, और एक बड़ा वृत्त है, दो संकेंद्री वृत्त हैं। दोनों का केंद्र एक ही है। केंद्र क्या है, वो एक रेखा इनको काट रही है। ये रेखा है ए बी सी और डी, यहाँ काट रही है, ठीक है बच्चों। तो देखो कैसे करें। तो ये तो आपको दिया हुआ क्या है, दो संकेंद्री वृत्त, ये लिख दो, इनका केंद्र वो है तथा एक रेखा इनको ए बी सी डी पर काट रही है। और सिद्ध क्या करना है आपको, चलो लिख लो, दिया है। दिया में क्या लिखेंगे, दो वृत्त हैं जिनका केंद्र वो है, दो संकेंद्री वृत्त हैं, संकेंद्री वृत्त जिनका केंद्र ओ तथा एक रेखा दोनों वृत्तों को, देखो बाहर वाले को ए और डी पे और अंदर वाले को बी और सी पे काट रहे हैं। दोनों वृत्तों को चित्रानुसार ए बी सी डी पर काटती है, ठीक है बच्चों। और दूसरे में क्या है, आपको सिद्ध करना है। सिद्ध आपको क्या करना है, आपको सिद्ध करना है ए बी बराबर सी डी, सिद्ध करना है। सिद्ध करना है ए बी बराबर सी डी, ए बी ये सी डी बराबर, तो ये हो जाएगा। नंबर 3 पे लिख लो आप रचना। रचना में क्या लिखोगे, ओ से यहाँ पे लंब डाल दो, यहाँ से आप लंब डालेंगे तो ये 90 डिग्री का कोण बनेगा। ओ से लंब डाला, बी सी मान लो चाहे ए डी मान लो, कुछ भी मान लो, ओ से बी सी। देखो ये जो लंब है वो बी सी पर भी है और ए डी पर भी, क्यों, रेखा तो वही है। बी सी कोष्टक में लिख लो, ए डी भी लिख लो, और ए डी, बी सी व ए डी पर ओ पी लंब डाला, बी सी व ओ डी ए डी पर ओ पी लंब डाला, ठीक है बच्चों। तो अब क्या होगा, आप लोग जानते हो, क्या जानते हो, केंद्र से डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है। देखो उपपत्ति में कैसे इसको हम सिद्ध करेंगे, उपपत्ति लिखो, हम जानते हैं कि केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को बराबर बांटता है, जीवा को समद्विभाजित करता है, समद्विभाजित करता है। तो समद्विभाजित करता है इसका मतलब क्या है, बराबर बांटता है। तो ये जीवा देखो छोटे वृत्त में बी सी जीवा है, तो इस पर लंब डाला है ये ओ पी, तो ये बराबर हो गया, बी पी बराबर क्या हो गया, सी पी। इसीलिए बी पी बराबर सी पी। बड़े वृत्त को देखो, बड़ा वृत्त है, इसका भी केंद्र हुआ है और जीवा ए डी है, इसको लंब डाला है तो क्या हो जाएगा, ए पी बराबर डी पी, ए पी बराबर डी पी। समझ में आया कि नहीं आया। अब ध्यान से देखो, सम का नंबर 1 वो ये सम का नंबर 2।
अब आपको दिख रहा होगा AP में से अगर BP घट जाए, AP पूरा है इसमें से BP घट जाए, क्या बचेगा AB, और DP में से CP घट जाए, DP पूरा है उसमें से CP ये इधर वाला घट जाए, क्या बचेगा CD, तो आपका सिद्ध हो जाएगा। तो समीकरण 1 में से समीकरण नंबर 2 को घटाने पर, समीकरण 1 में से नहीं, समीकरण 1 को घटा दो समीकरण नंबर 2 में से, समीकरण 1 को समीकरण 2 में से घटा दो, समीकरण 2 में से, नहीं तो फिर माइनस का लफड़ा पड़ेगा घटाने पर, लफड़ा कुछ नहीं, माइनस माइनस कटेगा, मैं दूरी तो हमेशा पॉजिटिव ले। देखो AP माइनस BP, तो AP माइनस BP, और इधर क्या आएगा DP माइनस CP, तो AP में से क्या घटा रहे हैं BP, क्या बचेगा AB बच गया, और DP में से क्या घटा रहे हैं DP पूरा ये आपके सामने, इसमें CP घटा रहे हैं, तो क्या बचेगा CD। आपको सिद्ध क्या करना था, यही सिद्ध करना था, AB बराबर CD आ गया, तो ये आपका सिद्ध हो गया, हैंस प्रूव्ड। ठीक है बच्चों। देखो बच्चों सवाल नंबर 5, एक पार्क में बने 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त पर खड़ी 3 लड़कियां रेशमा, सलमा एवं मनदीप खेल रही हैं। रेशमा एक गेंद को सलमा के पास, सलमा मनदीप के पास तथा मनदीप रेशमा के पास फेंकती है। यदि रेशमा और सलमा के बीच की और सलमा और मनदीप के बीच की दूरी 6 मीटर है, दोनों के बीच में, रेशमा और सलमा के बीच और सलमा और मनदीप के बीच, तो रेशमा और मनदीप के बीच की दूरी निकालनी है। तो देखो एक पार्क है और 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त पर खड़ी है। पार्क कैसा है, वृत्ताकार, तो ऐसा हमने एक वृत्त बना लिया। इसकी त्रिज्या कितनी है 5 सेंटीमीटर, केंद्र से लेकर परिधि की दूरी 5 सेंटीमीटर। और इसमें क्या है 3 लड़कियां रेशमा, सलमा, मनदीप। रेशमा के लिए R लिख दिया है, सलमा के लिए S और मनदीप के लिए M लिख दिया है। और इनकी बीच की दूरी कितनी है 6 रेशमा, सलमा और सलमा और मनदीप, रेशमा और सलमा की इसके बीच की दूरी कितनी है 6 मीटर, और इन दोनों के बीच की दूरी कितनी है 6 मीटर। अब आपको क्या निकालना है, रेशमा और मनदीप के बीच की दूरी निकालनी है। ये दूरी आपको निकालनी है, रेशमा और मनदीप के बीच की दूरी। ठीक है बच्चों, ये दूरी आपको निकालनी है RM। तो देखो जो सवाल में दिया हुआ था वो सब इसमें आ गया है। इसमें क्या है 5 सेंटीमीटर की त्रिज्या है, तो इसकी त्रिज्या और निकाल लो। देखो 5 सेंटीमीटर त्रिज्या क्या होती है, केंद्र से लेकर परिधि की दूरी, तो ये कितनी होगी 5। इसको आप यहाँ भी मिलाओगे तो ये भी कितनी होगी 5। इसको आप अगर यहाँ भी मिलाओगे तो ये भी कितनी होगी 5, क्योंकि केंद्र से लेकर परिधि की दूरी, केंद्र से लेकर परिधि की दूरी, केंद्र से लेकर परिधि की दूरी, ये कितनी होगी 5 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों। अब इसको कैसे करेंगे, देखो सबसे पहले दिया है में आप लिख देना, दिया है में क्या लिखोगे, जो आपको दिया है वो लिख दो। वृत्त पर 3 लड़कियां रेशमा, सलमा, मनदीप हैं और इनके बीच की दूरी 6 मीटर दी हुई है, जो भी दी हुई है वो लिख दो। एक वृत्त पर 3 लड़कियां रेशमा, सलमा और मनदीप, रेशमा, सलमा और मनदीप। और रेशमा के लिए हमने R लिया है, सलमा के लिए S और मनदीप के लिए M लिया है। देखो रेशमा और सलमा के बीच की दूरी यानी कि RS बराबर कितनी है 6 मीटर, और सलमा मनदीप की दूरी भी 6 मीटर है। सलमा यानी S, मनदीप यानी M बराबर 6 मीटर। ये दिया। हमें निकालना क्या है, क्या निकालना है आपको, रेशमा और मनदीप के बीच की दूरी ज्ञात करनी है, यानी कि RM बराबर क्या, ये आपको ज्ञात करना है। नंबर 2 पे आप रचना कर दो थोड़ी सी। रचना में क्या करोगे, ये वृत्त का केंद्र है O, यहाँ से आप लंब डाल दो इस जीवा पे। इस जीवा पे आप लंब डालोगे तो जीवा को यह आधी आधी बांट देगा। मतलब ये 6 की है तो ये कितनी की हो जाएगी 3 की, और ये कितनी की हो जाएगी 3 की। तो ये लिख दो, वृत्त के केंद्र O से जीवा RS पर इसको कुछ नाम दे दो, इसको नाम दे दो P तो है नहीं तो P लिख देते हैं P। वृत्त के केंद्र O से
वृत्त के केंद्र O से जीवा RS पर OP लंब डाला, OP लंब डाला। ठीक है बच्चों, जो जीवा को दो बराबर भागों में बांटता है हम जानते हैं, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, RP बराबर और PS बराबर 3 मीटर। समझ में आया? अब इसको देखो आप ध्यान से, ये P आपको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? समकोण त्रिभुज RPO में, समकोण त्रिभुज 90 डिग्री का समकोण त्रिभुज RPO में समकोण के सामने वाली भुजा कौन सी है, ये RO, तो ये कितने की है, 5 की। ये कर्ण हो गया, शेष दोनों भुजा एक ही है और एक ही है। इसका मतलब लिख दो RO वर्ग बराबर, RO का वर्ग बराबर OP का वर्ग प्लस RP का वर्ग, OP का वर्ग प्लस RP का वर्ग। RO कितना आपका 5, तो 5 का वर्ग बराबर OP कितना है, OP नहीं है, OP हमें निकालना है। और RP तो 3 का निकल गया, लंब डाला, ये इसको समद्विभाजित करता है, तो ये 3 का वर्ग, 5 का वर्ग 25 बराबर OP वर्ग, और ये कितना आ गया 9, तो माइनस OP वर्ग बराबर 9 माइनस 25, तो वो माइनस OP वर्ग बराबर माइनस के 16, माइनस से माइनस कट गया, वर्गमूल लेंगे तो OP बराबर कितना आ गया 4 मीटर। OP ये कितना आ गया आपका 4 मीटर। ठीक है बच्चों, अब देखो आप ध्यान से, ये 4, ये 3, ये 5, वो तो आना ही था, समकोण त्रिभुज की भुजाएं इसी रूप में होती हैं। अब देखो ये त्रिभुज ORS और त्रिभुज OMS, इन दोनों में देखो ORS और ORS और OMS दो जीवाएं, दोनों की लंबाई कितनी है 6 मीटर। तो ये जो कोण है ये क्या 90 डिग्री का होगा, इसको थोड़ा ध्यान से समझना। दोनों जीवाओं की लंबाई समान है, तो दोनों समान लंबाई की जीवाएं जहाँ पे काटती हैं, तो उस रेखा, उस बिंदु से केंद्र को मिलाने वाली रेखा, इनको क्या है, इनका कोण आधा आधा कर देती है। अब जब इनका कोण आधा आधा कर देती है तो त्रिभुज में क्या होता है, ये सामने वाली भुजा को उसी अनुपात में विभाजित करते हैं जिस अनुपात में ये भुजाएं होती हैं। तो ये 6-6 के अनुपात में, मतलब बराबर अनुपात में, तो ये आपको बराबर अनुपात में 6/6 तो मतलब क्या होता है 1/1, 6/6 का रेशियो मतलब 1:1। तो ये दोनों बराबर हो गए क्या, R, इसको भी कुछ मान लो, P माना या Q मान लो, RQ बराबर QM, ये दोनों बराबर। जब ये दोनों बराबर हो जाती है तो वृत्त की थ्योरम होती है, जो जीवा को बराबर बांटती है, वहाँ उस बिंदु से केंद्र को मिलाने वाली रेखा क्या होती है, जीवा पर लंब होती है। ये 90 डिग्री का कोण। अब इस 90 डिग्री के कोण का क्या मतलब है, इसका बहुत मतलब है। इसका मतलब क्या है, देखो एक त्रिभुज बन रहा है हमारे पास ORS, और इसमें त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, यानी RS को आधार लेंगे, ये ऊंचाई लेंगे। दूसरी बात, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, ये आधार लेंगे और ऊंचाई ये आ जाएगी। तो इसमें क्या है, हमारा RQ आ जाएगा। हमें निकालना क्या है, RM निकालना है। RM बराबर क्या, RM क्या है, RQ का दुगुना है। तो देखो त्रिभुज ORS यही त्रिभुज है, इसका क्षेत्रफल निकालेंगे दो अलग अलग तरह से। ORS का क्षेत्रफल 1/2 आधार गुणा ऊंचाई होता है कि नहीं होता है, 1/2 और आधार इसको ले लो RS, या फिर पहले इसको ले लो, क्यों जी हमको निकालना है। OS ऊंचाई इसके हिसाब से ये आ जाएगी RQ ऊंचाई आ जाएगी बराबर, और 1/2 अब इसके हिसाब से लो, इसको आधार मानो, आधार RS, ऊंचाई OP। ठीक है, तो देखो 1/2 OS, O से लेके S क्या है, ये क्या है,
केंद्र से लेके परिधि की दूरी, यानी ये त्रिज्या है, यानी कि त्रिज्या कितनी है 5 मीटर दिया हुआ है, सवाल में दिया हुआ है। ये भी त्रिज्या है 5 की है, त्रिज्या 5 मीटर। तो ओ एस कितना आ जाएगा 5, और आर क्यू नहीं पता, आर क्यू बराबर 1/2 आर एस कितना है 6, ओ पी कितना है 4, 2 से इसको काटेंगे तो 2, आर क्यू बराबर 6 दूनी 12, भाग की संख्या गुणा में जाएगी और गुणा की संख्या भाग में। तो आर क्यू बराबर कितना आ गया 12 दूनी 24 बटे 5, 5 का भाग देंगे तो आर क्यू बराबर क्या आ जाएगा 4, 5 चौक 20 और 5 अट्ठी 40 मीटर। ये आपका आर क्यू आ गया। आर क्यू देखो, आर क्यू यहाँ से लेके यहाँ तक। हमें तो आर एम निकालना है, आर एम बराबर क्या, तो आर एम क्या है इसका दुगना है, तो लिख दो आर एम बराबर 2 टाइम्स आर क्यू। दुगना क्यों है, क्योंकि ये जो लंब डालते हैं केंद्र से जीवा पे 90 डिग्री का, तो जीवा को समझ विभाजित करता है। वैसे इस सवाल में तो हमने पहले इनको बराबर सिद्ध कर दिया था, ये पहले सिद्ध किया था बराबर, उसके बाद ये 90 डिग्री का सिद्ध किया था। तो ये हम जानते हैं आर क्यू क्या है, क्यू एम के बराबर है। अब ये भी सिद्ध किया था, क्योंकि इनका जो एंगल बाइसेक्टर है वो इन दोनों भुजाओं को इसी अनुपात में विभाजित करता है जिस अनुपात में ये भुजाएं होती हैं। तो 6:6 1:1, तो ये दोनों बराबर हैं। तो आर एम बराबर 2 टाइम्स आर क्यू। तो आर एम बराबर 2 × 4.8, तो आर एम बराबर इससे गुणा करेंगे 6 और 9 मीटर। ये आपका आंसर। देखो बच्चों सवाल नंबर 6, 20 मीटर त्रिज्या का एक गोल पार्क वृत्ताकार एक कॉलोनी में स्थित है। 3 लड़के अंकुर, सैयद, डेविड इसकी परिसीमा पर बराबर दूरी पर बैठे हुए हैं और प्रत्येक के हाथ में एक खिलौना टेलीफोन आपस में बात करने के लिए है। प्रत्येक फोन की डोरी की लंबाई याद करें। देखो 3 मित्र हैं, वृत्ताकार पार्क है, तो मतलब इस टाइप का है, ये वृत्ताकार पार्क बन गया। और 3 मित्र क्या है, अंकुर, अंकुर के लिए ले लो आप ए, और सैयद, सैयद के लिए लिख दो आप एस, और डेविड, डेविड के लिए डी। ठीक है बच्चों। और 20 मीटर त्रिज्या, तो त्रिज्या कितनी है 20 मीटर। त्रिज्या क्या होती है, केंद्र से लेके परिधि की दूरी, तो इसको मिलाएंगे तो ये क्या हो जाएगी 20 मीटर। समझ में आया। और चाहे इधर मिला लो, ये क्या हो जाएगी 20 मीटर, चाहे आप इधर मिला लो, बहुत है, वैसे एक कई ज़रूरत पड़ेगी। और प्रत्येक के हाथ में एक खिलौना टेलीफोन है और प्रत्येक की दूरी की लंबाई याद करनी, यानी ए एस और एस डी और ए डी, इन तीनों में से समबाहु त्रिभुज बन गया। समबाहु त्रिभुज कैसे बन गया, क्योंकि ये बराबर दूरी पर बैठे हुए हैं, तो कोई भी एक निकाल लो वो निकल जाएगी, वही आपका आंसर हो जाएगा। तो देखो इसको कैसे करेंगे, इसको एक काम करो आप, ए से ये एच डी है, यहाँ पे एक माध्यिका डालो मीडियन, सी से एच डी पर एक मीडियन डालो, तो ये मान लो पी है आपका। ठीक है बच्चों, जिसको 2 बराबर भागों में बांट देगा। तो लिख दो इस बात को, दिया है, पहले तो लिख दो जो दिया है। क्या दिया है, अंकुर, सैयद और डेविड एक वृत्ताकार पार्क के बराबर दूरी पर बैठे हुए हैं। अंकुर, सैयद और डेविड वृत्ताकार पार्क की परिधि पर बराबर दूरी पर बैठे हैं। बराबर दूरी पे इसका मतलब क्या है, ए एस बराबर एस डी बराबर ए डी, ये तीनों बराबर है। अब देखो, और ये आपको दिया हुआ है वृत्त की त्रिज्या कितनी है 20 मीटर त्रिज्या, और त्रिज्या क्या होती है, केंद्र से लेकर परिधि की दूरी, यानी ओ ए बराबर ओ एस बराबर ओ डी बराबर ओ ए बराबर ओ एस बराबर ओ डी बराबर 20 और मीटर है।
ठीक है बच्चों, ये आपको दिया हुआ। और हमें इस डोरी की लंबाई ज्ञात करनी है, एस या एस डी या ए डी, कुछ भी निकालो। तो देखो इसमें थोड़ी रचना कर लो। रचना में क्या लिखेंगे? रचना में शीर्ष ए से एस डी पर एक माध्यिका खींच दो। शीर्ष ए से एस डी पर माध्यिका AP डालें। माध्यिका क्या होती है? इस भुजा को दो बराबर भागों में बांट दें। इसका मतलब क्या होता है? SP बराबर और PD बराबर हो गया। SP और PD दोनों बराबर हो गया। अब देखो ध्यान से समझो, SP क्या है? SD का आधा है, यानी कि देखो AS बराबर SD बराबर AD है, तो SP क्या है? SD का आधा है, यानी कि SD बराबर वो 2 टाइम्स SP। इसका दोगुना SD के बराबर होगा। और SD क्या है? AS के बराबर है, तो इसको आप लिख सकते हो AS बराबर 2 टाइम्स SP। समझ में आ रहा है क्या? तो SP बराबर क्या आ जाएगा? SP बराबर AS बटे 2। समझ में आया? गुणा की संख्या भाग में आ गई बस। और यहाँ तक इसे छोड़ दो। अब आप देखो फिर से इस चित्र को देखो, ये क्या है कि माध्यिका है। अब ये माध्यिका है तो केंद्र में होके जा रही है, केंद्र में होके जाती है, हम जानते हैं ये केंद्रक में होके जाती है। एक तो ये 90 डिग्री का कोण बन गया, बराबर दूरी पे बांटते। पहले तो वृत्त के हिसाब से देख लो, बराबर दूरी पे ये जीवा बट जाती है, तो इस रेखा को जिस बिंदु से ये बराबर हो रही है उसको केंद्र से मिलाते हैं तो ये 90 डिग्री का कोण हो जाता है, तो ये समकोण त्रिभुज हो गया। दूसरी चीज़ आप ये देखो कि ये जो माध्यिका होती है, किसी समबाहु त्रिभुज की माध्यिका केंद्रक में होके जाती है और ये 2:1 में विभाजित करती है। ये माध्यिका, ये जो केंद्रक होता है माध्यिका को 2:1 में विभाजित करता है। तो इधर क्या है? ये त्रिज्या है, O से लेके A तक, केंद्र से लेके परिधि की दूरी त्रिज्या है, तो ये कितना 20। और इधर क्या है? 2:1 के हिसाब से इसका आधा हो जाएगा, यानी ये कितना आ जाएगा 10। और इसको समझना, एक बार और समझा देते हैं। माध्यिका केंद्रक में होकर जाती है, समबाहु त्रिभुज में होकर, तो केंद्रक में होकर जाती है और केंद्रक माध्यिका को 2:1 के अनुपात में विभाजित करता है। तो इधर वाला हिस्सा तो 2 है जो बड़ा वाला है, तो ये क्या है? 20 दिया हुआ है, त्रिज्या है, केंद्र से लेके परिधि की दूरी त्रिज्या। उधर वाला हिस्सा आधा हो जाएगा 2:1 के हिसाब से, तो ये कितना हो गया 10। तो इसका मतलब A से लेके P, AP बराबर क्या हो गया? AP बराबर यानी AO प्लस OP, तो AP बराबर आ गया आपका 20 प्लस 10 बराबर 30 मीटर। समझ में आया? देखो AP बराबर 30 मीटर आ गया। हमें तो कोई भी एक भुजा निकालनी, चाहे AS निकालो, चाहे SD निकालो, चाहे AD निकालो। और इसमें समकोण त्रिभुज बन रहा है APS, तो इसमें क्या है? पाइथागोरस थ्योरम लग जाएगी। AS का वर्ग बराबर SP का वर्ग प्लस AP का वर्ग। देखो इससे निकल जाएगा। तो समकोण त्रिभुज APS में पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से देखो कर्ण क्या होगा? समकोण के सामने वाली भुजा ये कर्ण हो जाएगी, यानी कि AS का वर्ग बराबर शेष दो भुजाएं SP और AP, शेष दो भुजाएं SP और AP, तो AP का वर्ग प्लस SP का वर्ग। ठीक है बच्चों? तो देखो AS का वर्ग बराबर AP अभी अभी निकाला है 30 मीटर, तो 30 का वर्ग प्लस SP, ये हमने पहले ही निकाल दिया था, AS बटे 2 इसका मान है और इसका वर्ग। इसको आगे हल करो तो देखो AS वर्ग बराबर, इसको इधर ले आओ, पहले तो इसका वर्ग खोल लेते हैं 900, इसका वर्ग करेंगे तो क्या होगा? AS वर्ग बटे 4, इसको इधर ले आओ, AS वर्ग माइनस AS वर्ग बटे 4 बराबर 900। इसके नीचे एक मान लो, लघुत्तम कितना आएगा आपका? 4।
4 का इससे गुणा होगा 4 AS वर्ग माइनस AS वर्ग बराबर 900। तो 4 में से 1 जाएगा तो 3 AS वर्ग बराबर 9 चौक 3600। तो AS वर्ग बराबर कितना आ गया 3600 बटे 3 से भाग देंगे तो 1200। तो AS वर्ग बराबर 1200 है। अब 1200 को आप लिख दो, वर्गमूल लेंगे तो देखो 1200 को आप लिख सकते हो 3 गुणा 20 गुणा 20 20 20 400 और 4 1200। तो ये 20 तो क्या है बाहर आ जाएगा और यहाँ पे आप लिख दो 3 गुणा 400। तो 400 का वर्गमूल 20 आ जाएगा और 3 का नहीं आएगा तो ये अंडर रूट में रह जाएगा। तो AS बराबर क्या आ जाएगा, इसका वर्गमूल लेंगे तो 20√3 मीटर। यही आपको निकालना था। देखो सवाल देख लो, सवाल में यही कह रहा है प्रत्येक फ़ोन की डोरी की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो प्रत्येक फ़ोन की डोरी की लंबाई मतलब चाहे उनसे एक भुजा की लंबाई निकाल दो AS SD और AD में से, क्योंकि तीनों बराबर हैं तो ए लिख दो मतलब AS बराबर SD बराबर AD, क्योंकि संभावित त्रिभुज ये तीनों बराबर दूरी पे बैठे हैं, बराबर 20√3 मीटर। ये आपका आंसर है।